कि जब भी सरकार रही है इत्तफाकन अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रहे हैं, या वीकर सेक्शन से या माइनॉरिटी सेक्शन से। NDA 1 में APJ कलाम राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहे हैं, श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति हैं। मुझे नहीं लगता कि यदि वो मानती हैं कि जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का हिस्सा है, तो भारत में हेड ऑफ स्टेट जब अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो मुझे लगता है दैट इज आंसर टू एवरीथिंग एल्स। सर कैंपेन 2.0 पे जिस तरह से बेनिफिशियल रहा है और मोर देन 250 करोड़ का अर्निंग हुआ है गवर्नमेंट एक्सचेकर को, तो इस पर क्या कहना है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था तो उस समय एक नई जागरूकता भी पैदा हुई और पहली बार ऐसा हम सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री लाल किले से इसका आह्वान कर रहे हैं और ये देखते ही देखते जन अभियान बन गया। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, प्रधानमंत्री भी समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। जब हमने स्वच्छता का पिछले वर्ष अभियान शुरू किया तो उसके साथ कुछ और भी जोड़ दिया कि कार्यालयों में जो फाइलों का डिस्पोजल था उसको तीव्र गति से किया जाए, जो पेंडिंग ऐसे कागज थे जिनकी अभी आवश्यकता नहीं थी उनको किस तरह से निभाना जाए। अब जब तीसरे फेज़ में आए हैं, अब जिसे हम स्वच्छता 2.0 कहा जा रहा है, इस माह टूर में वो चल रहा है, उसमें ऑनलाइन डिस्पोजल और साथ ही साथ जो हम आगे बढ़े तो ये भी ध्यान में आया कि केवल फिजिकल स्क्रैप ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप भी बड़ी भारी मात्रा है। कहीं कोई टूटा हुआ कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो माउस नहीं है, माउस है तो लैपटॉप नहीं है, कहीं कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आधा नहीं है, और उसको उठा के वहीं रख दिया जाता था और रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन उसका कहीं उसको निवारण किया जाए, कहीं उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना इसकी प्राथमिकता थी। तो इससे जंक के कारण वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड रहती और वो वेस्ट जाता। जब हमने उसका डिस्पोजल शुरू किया तो ये पता चला कि मार्केट में डिस्पोज ऑफ करके जो पिछले वर्ष का अभियान था उससे 62 करोड़ रुपया ARPG विभाग ने स्टेट एक्सचेकर को जमा कराया था। और इस बार अभी अभियान में 6-7 दिन बाकी हैं, 31 अक्टूबर तक है, 252 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और साथ ही साथ भारी मात्रा में स्पेस जो ऑक्यूपाइड स्पेस थी उसको वकेट किया गया। वहाँ पर कहीं रेस्टोरेंट बनाया, किसी मंत्रालय ने वहाँ प्रदर्शनी का एक कॉरिडोर बनाया है। तो अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और लाखों स्क्वायर फीट ये एरिया वकेट हुआ है, जो स्पेस वकेट। 2.0 का क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3.0 भी नीचे देखिए कोई भी अभियान जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी किसी लक्ष्य के प्रति, किसी आदर्श के प्रति, किसी उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः जाहिर करें, अपने संकल्प को पुनः समर्पित करें, रीइटरेशन ऑफ वन्स रिजॉल्व। लेकिन अभियान का अर्थ ये नहीं होता कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित रहेगी। ये एक व्यवहार की बात है, एक अभ्यास की बात है। और मुझे लगता है और खुशी भी है इस बात की कि मोदी जी के आह्वान से धीरे धीरे जनमानस में इसका अभ्यास आने लगा। और इस बार जो हमने अभियान किया है तो होल ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ मैं कहूँगा होल ऑफ नेशन और होल ऑफ सोसाइटी भी है, इसमें समाज के भिन्न वर्ग भी जोड़ गए। सर बिहेवियरल चेंज के लिए ये दिस कुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द कॉर्पोरेट्स एज वेल। एब्सोल्युटली, दिस इज कॉजिंग बिहेवियरल चेंज without much of a conscious effort. It's happening very spontaneously. That is something remarkable. For example, when we have disposed of the electronic scrap and earned so much money for the state exchequer, many of the private houses, many of the families, in fact, household families, are realizing the value of it. They are coming out to dispose of their scrap in the open market. सर, एक जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए तैयार हो चुका है पूरी तरह? नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर चुनाव का जहाँ तक संबंध है वो तो चुनाव समिति का निर्णय रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हाँ, लेकिन जहाँ जिस संगठन से मेरा संबंध है, भारतीय जनता पार्टी, हमारा हर कार्यकर्ता हर समय वी आर 24/7/365, कोई चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, संसद का, हमारे कार्यकर्ता सोए हुए जगह दे तब भी चुनाव के लिए। आप लोग कब चाहते हैं कि चुनाव हो जाए? कितनी जल्दी चाहते हैं चुनाव हो? ये फैसला प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जहाँ तक हमारा संबंध है हम कभी भी किसी भी स्तर के चुनाव के लिए तैयार। क्या स्थिति